हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रैंकर विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके थे आवेश क्या है, आवेश के प्रकार हम लोग देख चुके थे। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, तो आवेशन की विधियां। ठीक है, आवेशन की क्या क्या विधियां हैं, कितनी विधियां, वो सारा चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये परिवार क्या हो सके, बड़ा हो सके। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आप लोग क्लास 12th के वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिए थे, ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो को भी आप लोगों की तरफ से प्यार आना चाहिए। कम से कम इस वीडियो में 100+ लाइक का टारगेट दिया गया आप लोग के, तो उस टारगेट को आप लोग कंप्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी और इस फैमिली को बड़ा से बड़ा करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स में देखने वाले हैं आवेशन की विधियां। जैसा कि इससे पहले वाला क्लास में हम लोग देखे थे कि आवेश क्या है, उसका खोज कौन किए थे, कैसे उसका आविष्कार हुआ था, यदि समान आवेश रहता तो उसमें कौन सा बल लगता था और असमान आवेश रहता था तो उसमें कौन सा बल लगता था। ये सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं आवेशन की विधियां। तो देखिए, आवेशन की विधियां यहाँ पे हुआ कि आवेश कितने प्रकार से या कितने विधि से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि आवेशन के जो सबसे पहला विधि है, वो सबसे पहला विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन क्या कहता है, सबसे पहले उसके डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे और उसको सिंपल वे में याद करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कहा गया कि यदि किन्हीं दो उपयुक्त पदार्थों को, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में परस्पर रगड़ा जाता है। मान लिया जाए आपके पास कोई दो पदार्थ है और एक अनुकूल परिस्थिति में दोनों को आपस में क्या किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो कह रहा है आपसे कि तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तु आवेशित हो जाते हैं। मान लिया जाए कि आप दो वस्तु को, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रगड़ रहे हैं, तो दोनों वस्तु में क्या हो जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्थानांतरण होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, स्थानांतरण होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है कि दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है, दोनों में क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। तो कहा गया है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है, ठीक है, दो वस्तु को हम लोग रगड़ रहे थे, तो दोनों वस्तु में से एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, और एक वस्तु उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो ग्रहण करेगा। तो वही कहा गया है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण धन आवेशित हो जाती है। यानी कि दोनों वस्तुओं में से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, जाहिर सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन के जिसमें कमी होगा वो धनावेशित हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन के अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। वही चीज यहां पे कहा गया है। तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन मतलब जो है क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, वह इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है या अधिकता के कारण वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो घर्षण द्वारा आवेशन नाम देते हैं। तो आशा करते होंगे कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। तो आप सिंपल भाषा में याद रखिए कि दो को कोई वस्तु होगा, देखिए ऐसे आपको याद रखना है कि दो को कोई वस्तु होगा, दोनों वस्तु के एक दूसरे के ऊपर जब रगड़ेंगे तो दोनों में क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के रगड़ने के द्रव्यमान। तो उसमें क्या होगा आपसे कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उसमें इलेक्ट्रॉन के कमी होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन के कमी होगा वो क्या होगा, धनावेशित होगा, और जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आप लोग समझ गए कि आवेशन द्वारा चालन से आप क्या समझते हैं। यदि कोई पूछेगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए अब इसका सेकेंड पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आवेशन के सेकंड विधि है, यहाँ पे दूसरा नंबर में जो विधि है आवेशन का, वो है चालन द्वारा आवेश। ठीक है, आवेशन यहाँ होना चाहिए था, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, इस टर्म को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि यदि आवेशित चालक, मान लिया जाए कि आपके पास हमेशा, देखिए, दो गो के बीच में ही आवेशन होगा, कम से कम दो पदार्थ रहना चाहिए, दो द्रव्य रहना चाहिए, ये चीज आप जान लीजिए। तो मान लिया जाए यहाँ पे देखिए क्या कहा है आपसे कि यदि आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं। बहुत अच्छा बात यहाँ पे लिखा गया है। मान लिया जाए कि आपके पास दो गो द्रव्य है, एक ये द्रव्य है, ठीक है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और एक द्रव्य ये है, ठीक है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें आपको? तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि यदि आवेशित चालक, तो मान लिया जाए कि ए जो है ये आवेशित चालक है, ठीक है, आवेशित चालक है। यहां तक आपको बात समझ में आया कि ये जो है आवेशित चालक है और ये कैसा है, तो ये आवेश रहित चालक है, इसमें आवेश नहीं है, आवेश रहित चालक है। ठीक है,
आवेश रहित चालक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसमें आवेश नहीं है मेरे भाई और इसमें आवेश है। तो क्या कह रहा है डिफिनेशन, उस चीज को आपको समझना है। कहा गया है कि यदि आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो आवेशित चालक था और ये आवेश रहित चालक था, यानी इसमें आवेश था और इसमें आवेश नहीं था। आवेशित चालक को इसमें हम स्पर्श कराएं, एक दूसरे से टच कराएं, जिसमें आवेश नहीं है उसके साथ इसको क्या कराएं, स्पर्श कराएं, टच कराएं, ठीक है ना, सटाएं। तो उस दौरान क्या होता है कि आवेश रहित चालक पर उसी प्रकृति का आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। मान लिया जाए कि ये जो आवेशित चालक है इसमें प्लस प्लस मतलब जो धनावेशित ही है, ठीक है, धनावेशित है, तो इसको इसके साथ जब स्पर्श कराएंगे मेरे भाई तो इसमें भी कैसा आवेश आ जाएगा, तो प्लस वाला ही आवेश आ जाएगा जब इन दोनों को स्पर्श कराएंगे। तो ये बात समझ में आया। यदि मान लिया जाए कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव आवेश होता, तो ये भी कैसा बन जाता, नेगेटिव आवेश वाला बन जाता, यदि ई नेगेटिव रहता तो, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। तो चालन द्वारा आवेशन क्या कहता है, कंप्लीट डिफिनेशन को आप समझिए, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, ज्यादा भारी नहीं है, आपको सोचना भी ज्यादा नहीं है कि क्या हो रहा है। सीधे से आप सोचिए, दो गो वस्तु होगा, दोनों वस्तु में यदि एक वस्तु आवेशित है और दूसरा वस्तु अनावेशित है जिस पर आवेश नहीं है, तो उसमें क्या होगा ना कि इसको साथ जब ये दोनों को स्पर्श कराएंगे, दोनों को टच कराएंगे, तो यदि इस पे प्लस चार्ज है, प्लस आवेश है, धन आवेश है, तो ये भी कैसा आवेश निर्माण कर लेगा, धन आवेश ही निर्माण कर लेगा एक दूसरे को जब स्पर्श कराएंगे। तो यदि ये नेगेटिव चार्ज वाला रहेगा, नेगेटिव आवेश वाला रहेगा, ऋण आवेश रहेगा और इसको इसके साथ स्पर्श कराएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये भी जो दूसरा वस्तु भी जो होगा ऋण आवेशित ही हो जाएगा। यही इसका डिफिनेशन कहता है। कितना सिंपल डिफिनेशन कहा है कि यदि आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर उसी प्रकृति, देखिए कितना अच्छा शब्द यहां पे लिखा है, उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसी विधि को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो चालन द्वारा आवेशन नाम देते हैं। तो आशा करते होंगे कि आप ये भी टर्म को समझ चुके होंगे अच्छा से कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। यदि समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जब तक आप इस फैमिली को बड़ा नहीं कीजिएगा तब तक आपको पढ़ने में इस चैनल से मज़ा नहीं आएगा, जब तक कंपटीशन नहीं होगा। जब आप अपने इस फैमिली को बड़ा कीजिएगा, बहुत विस्तार कीजिएगा, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अच्छी तरीक़ा से टेस्ट की भी व्यवस्था किया जाएगा, हर चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना अपने भाई को, ठीक है ना। तो चलिए, आप सब लोग मेरे भाई हैं और अपने एक बड़े भाई के नाते होने के नाते आप लोग इस फैमिली, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फैमिली को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए। तो चलिए, अब इसका हम लोग तीसरा विधि समझेंगे और तीसरा विधि का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या नाम है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं जल्दी से। अब आवेशन का हम लोग तीसरा विधि पढ़ने वाले हैं और तीसरा विधि में आपके सामने प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या कहता है या प्रेरण द्वारा आवेश क्या कहता है, वो चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में आवेश की पुनःवृत्ति होती है। एक बात आप सबसे पहले समझिए, हम लोग इससे पहले चालन वाला में क्या पढ़े थे कि दोनों वस्तु को स्पर्श कराएंगे तब दोनों में क्या हो जाएगा, एक ही प्रकार का जो है आवेश उत्पन्न हो जाता था। ये चीज़ तो हम लोग समझे थे। लेकिन प्रेरण में क्या होता है ना कि दो वस्तु तो रहेगा, जैसा कि हम लोग समझे थे कि वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, ठीक है। और ये कैसा होगा, तो ये आवेशित वस्तु होगा, इसमें आवेश होगा, और ये वस्तु कैसा होगा, अनावेशित होगा, ठीक है। अनावेशित होगा, अनावेशित कहने का मतलब जिसमें कोई आवेश उवेश नहीं होगा। लेकिन ये दोनों में क्या कराएंगे, स्पर्श स्पर्श नहीं कराएंगे। क्या करेंगे कि बस दोनों को एक करीब में ला के रखेंगे, स्पर्श नहीं कराना, ये चीज समझ लीजिए। दोनों को क्या करेंगे, बस करीब में रखेंगे। तो करीब में रखने पर क्या होगा कि मान लिया जाए कि इसमें यदि आवेश जो है पॉजिटिव है, धन आवेश है, तो इस पे कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यदि इस पे नेगेटिव आवेश है तो इस पे कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपसे डिफिनेशन में क्या कहा गया है कि किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित, जो अनावेशित होगा ना, जिसमें आवेश नहीं होगा, अनावेशित वस्तु में आवेश की पुनः वितरण होता है, पुनः वितरण होता है, यानी उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसके पूरा पुनः वितरण के द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्राकृतिक के आवेश, देखिए कह रहा है विपरीत प्राकृतिक के आवेश, यानी कि यदि इसमें प्लस
प्लस धन आवेश है तो इसमें ऋण आवेश हो जाएगा। यदि इसमें ऋण आवेश रहता तो इसमें कैसा आवेश हो जाता, धन आवेश हो जाता। वही कहा गया है कि विपरीत प्रकृति के आवेश की उत्पत्ति होती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बस सिंपल सा दो बात आपको याद रखना है। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या याद रखना है कि दो गो वस्तु होगा, दोनों वस्तु में एक वस्तु जो होगा क्या होगा, आवेशित होगा, एक में आवेश होगा, और दूसरा चीज क्या होगा, तो एक अनावेशित होगा जिसमें कोई आवेश उवेश नहीं होगा। लेकिन दोनों के इसमें चालन में हम लोग क्या कर रहे थे, चालन में हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे प्रेरण में आपको क्या करना है कि सटाना नहीं है, स्पर्श नहीं कराना है, बस आपको क्या कराना है कि बस एक दूसरे के नजदीक ला के रख देना है। तो जो आवेशित वस्तु होगा ना, आवेशित वस्तु वाला पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इस पे जो अनावेशित होगा उस पे नेगेटिव यानी विपरीत, जस्ट विपरीत उस पे चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, इस पे नेगेटिव हो जाएगा। यदि आवेशन में नेगेटिव है तो इस पे अनावेशित वाला पे कैसा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को, इसी कंप्लीट प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे हम लोग सीखने वाले हैं विद्युत आवेश का मूलभूत गुण, यानी कि विद्युत आवेश जो होता है उसका क्या क्या गुण होता है, उस गुण को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।